उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मुफीद उपटन साबुन बनाना सिखा रहे हैं, जो कि आपके गैर ज़रूरी बालों को भी ना सिर्फ उतारेगा बल्कि आपकी जिल्द को बहुत ही हसीन, खूबसूरत और नरम व जवान करेगा। और इसके साथ साथ ये आपके चेहरे के दाग धब्बे और इसके साथ आपकी चेहरे की जो छाइयाँ वगैरह होती हैं या दानों के निशान, इन सबको ख़त्म कर देगा। बहुत ही आसान इसको बनाना, तो ज़रूर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए मैंने ये लेमन सोप लिया है। ट्रांसपेरेंट लेमन सोप है ये। आप पियर्स का भी ले सकते हैं या कोई भी सोप बेस भी जो इजीली मार्केट में मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। 500 ग्राम जितनी ये सोप बेस है, क्योंकि मैंने 2 साबुन बनाने हैं। तो अगर आप एक साबुन बनाना चाह रहे हैं तो आप 250 ग्राम जितना सोप बेस ले सकते हैं। ये लेमन में था मेरे पास। ये इम्पोर्टेड सोप जो हैं मार्केट में मिल जाती हैं, या आप पियर सोप भी ले सकते हैं। इसमें लेमन फ्लेवर ले लीजिएगा। लेमन फ्लेवर से एक तो ये फ़ायदा होगा कि लेमन का भी इसमें एसेंस शामिल होगा, खुशबू भी होगी। दूसरा ये कि लेमन आपकी स्किन के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। और ये साबुन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें बेस के तौर पे ये हलाल है। इसमें कोई भी गैर ज़रूरी जो है चर्बी वगैरह नहीं है। और इसके अलावा हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और इसके साथ साथ हम मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल शामिल करेंगे और एलोवेरा जेल शामिल करेंगे, जो कि आपकी स्किन को स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक लुक देगी। और इसके साथ आपको चाहिए उपटन। आप कोई भी ब्रांडेड उपटन ले सकते हैं। होममेड उपटन भी मैं आपको जल्दी बनाना सिखा रही हूँ। और आप कोई भी बाज़ार का भी बना हुआ अच्छी कंपनी का उपटन ले सकते हैं, जो कि इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम किस तरह यूज़ करेंगे, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उपटन साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हमने डबल बॉयलर लेना है। मैंने एक पैन में पानी गर्म होने रखा है और उसके अंदर मैं एक पैन में ही एक प्याला रख रही हूँ। आप स्टील का या कोई भी प्याला ले सकते हैं, जिसमें कि आप शीशे का भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें ये मेल्ट होने के लिए साबुन जो है ये रख रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये साबुन जो है हमारा बेस अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो इसके अंदर हम तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे। लेमन में हमने इसलिए फ्लेवर यूज़ किया है ताकि लेमन जो है वो आपको पता है स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, आपकी स्किन के ओपन पोर्स जो होते हैं उनको भी क्लोज़ कर देता है। तो इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और इसके फ़ायदे भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए 2 in 1 काम हो जाएगा। तो आप पियर्स में भी लेमन सोप ले सकते हैं। लेमन फ्लेवर इसमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट। या आप कोई भी ग्लिसरीन सोप ले सकते हैं। विंटर्स में अगर आपने लेना तो आप ग्लिसरीन सोप लीजिए। तो इसमें भी ग्लिसरीन ऑलरेडी मौजूद है। और अगर आपके सोप में ग्लिसरीन नहीं है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ग्लिसरीन शामिल करेंगे। अब मैं इसमें एसेंशियल लिवेंडर ऑयल थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, फ्यू ड्रॉप्स के लिए। इसमें खुशबू और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर अरोमा आएगा इसको यूज़ करते हुए। और फ्रेश एलोवेरा जेल जो है ये अभी मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। और अब ये गेंदे की पत्तियाँ, एक गेंदे की पत्तियाँ मैं अंदर शामिल कर रही हूँ। एक गेंदे की पत्तियाँ जो हैं वो हम सोप का जो मोल्ड होगा उसके अंदर डाल देंगे। और एक पैकेट पूरा जो है मैं उपटन का इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी, जितना मुझे रिक्वायर होगा, जितना मुझे ज़रूरत होगी। आप इसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसमें तकरीबन ये पूरा ही पैकेट शामिल करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। और मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ ये विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये मैं 2 से 3 अदद इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये उपटन है। ये ना सिर्फ आपकी जिल्द को निखारेगा, ये प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन्स में आपके समझ लें कि ये हम आपको उसी का सिलसिले में एक और ये टिप बता रहे हैं।
जो कि ब्राइडल्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और यंग लड़कियों हमारी बच्चियां जो हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपकी स्किन जो है इससे बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और आपके फेस के और जिल्द के, जिस्म के कहीं भी गैर ज़रूरी बाल हैं आहिस्ता आहिस्ता इससे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उपटन के अंदर आपको ये जो मैं उपटन शामिल कर रही हूँ, इसमें बादाम की चरी वगैरह है, संदल का बुरादा भी है, इसमें हुस्न यूसुफ भी है और इसके अलावा दारचीनी पाउडर है इसके अंदर और चने की दाल का आटा शामिल है। तो ये तमाम ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं हमारी जिल्द के लिए। और इसमें एक और इंग्रेडिएंट भी शामिल है मलट्ठी का। मलट्ठी जो है ये भी हमारी स्किन को बहुत ज़बरदस्त टोनर का काम करती है, हमारी जिल्द को नरम व मुलायम और ताज़गी देती है। अब ये थोड़ा सा ठंडा मैंने किया है, बहुत ही गर्म था बेस, अभी हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हुआ है। तो ये अब मेरे पास मोल्ड तो नहीं था, एक डब्बा था ये हेयर ड्राई वाला, जो कि मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है, ग्रीस किया है इसको और इसके अंदर ये उपटन का जो बेस बनाया है हमने लिक्विड साबुन का, ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी मैं इसमें इस तरह से डाल के तो इसको प्रेस कर दूंगी, चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं या सर्दियों में तो ये 2 से 3 घंटे में ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मॉइस्चराइजिंग भी है इसके अंदर और इसके अलावा इसमें उपटन है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे उपटन साबुन जो है, हेयर रिमूविंग सोप जो है वो रेडी है। और इसकी बेस में हमने ये थोड़े से ऊपर से डाले हैं गेंदे के फूल, देखें कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। तो मैंने इसको मोल्ड को 2 पोर्शंस में जो है वो कट कर लिया था और इनको हाथ से दोबारा से शेप दे दी थी। अनइवन जहाँ से भी लगा मुझे, मैंने इनको इस तरह से रोल करके तो शेप दे दी थी। तो ये हमारे साबुन जो है तैयार हैं। आप जब भी नहाना हो आपने या अपने फेस को धोना हो तो आप इसको यूज़ कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर बना लीजिए इसको और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ये उपटन सोप बनाया तो आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा या आपका सोप कैसा बना। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इट्स अ सदका जारिया। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।